सब कुछ मिलने के बाद भी मन उदास रहता है, तो ठाकुर जी कुछ कहना चाहते हैं। आइए आज आपको एक ऐसा ही प्रसंग सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी ने साक्षात दर्शन दिए हैं एक ऐसे भक्त को। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं दीपक महेंद्र। ठाकुर जी का एक बहुत ही अनन्य भक्त था। कपड़े का काम करता था, वो घर घर जाके कपड़ा बेचता था। पहले सुबह उठता, ठाकुर जी के मंदिर जाकर ठाकुर जी के दर्शन करता, खूब सेवा करता, झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, फिर अपने काम को निकल जाता। शाम को थक हार के घर आता और ठाकुर जी से फिर प्रार्थना करता, क्या ठाकुर जी मेरे जीवन में क्या इतना संघर्ष लिखा है, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण भी नहीं कर पा रहा हूं। वह मंदिर जाता, सुबह जाता, शाम को जाता, ठाकुर जी की अनन्य भक्ति करता। ठाकुर जी के सामने जब भी वह खड़ा होता तो ठाकुर जी को यही कहता कि ठाकुर जी मेरे पास धन नहीं है, मुझे धन दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूं, वह सारी सुविधाएं दे सकूं जो सबको मिलती हैं। एक दिन ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी उस पर और उसका व्यापार बढ़ने लगा। घर घर जाके वो कपड़े बेचता था, फिर उसका व्यापार बढ़ने लगा। फिर अपनी एक छोटी सी दुकान डाल दी। दुकान के साथ साथ और वक्त के साथ साथ उसके पास पैसा आने लगा, व्यापार बढ़ने लगा। जैसे जैसे व्यापार बढ़ रहा, वह ठाकुर जी के मंदिर नहीं जा पाता, उसको टाइम नहीं मिलता। वो घर पर भी ठाकुर जी की पूजा नहीं कर पा रहा था। बहुत धन दिया ठाकुर जी ने उसको, उसकी बिटिया का विवाह हुआ, अच्छे घर में विवाह किया, खूब धूमधाम से। फिर बेटे की बारी आई, बेटे को भी सेटल करके उसका भी विवाह किया। एक दिन उसकी धर्मपत्नी वैकुंठ धाम चली गई। बच्चे अपने अपने घर गृहस्थी में बिजी हो गए थे। बहुत पैसा कमाया उसने, बहुत मान सम्मान कमाया। जो वह ठाकुर जी से मांगता था कि मुझे मान सम्मान मिले, मुझे व्यापार मिले, मुझे पैसा मिले, ठाकुर जी ने सब दिया उसको। जब वह अकेला रह गया तो उसको एक चीज की कमी महसूस हुई, वो था सुकून। सुकून नहीं मिला उसको जिंदगी में, कभी नहीं मिला। भाग दौड़ मची रही, पहले कपड़े के काम में, फिर बेटी के ब्याह में, फिर बेटे को सेटल करने में। फिर एक दिन उसकी पत्नी गोलोक धाम चली गई, स्वर्गवास हो गया उनका। उसको सुकून नहीं मिल रहा था कहीं भी, बहुत अमीर हो चुका था। एक दिन वो मंदिर गया, फिर से देखा कि वही झाड़ू, वही पोछा, वही ठाकुर जी खड़े हैं जो सुबह रोज सवेरे जाके मैं झाड़ू पोछा मंदिर में किया करता था। उसके मन में छोटी सी झिझक रही कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं, क्या मैं झाड़ू पोछा करूं मंदिर का। ठाकुर जी के समक्ष खड़ा हो गया, रोने लगा कि ठाकुर जी आपने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिल रहा। टूट गया था और उसने फिर मंदिर में फिर से झाड़ू पोछा लगाना शुरू किया। ठाकुर जी प्रसन्न हुए और उसके सामने दर्शन दिए। ठाकुर जी को बोलने लगा कि साक्षात आपने मुझे दर्शन दिए, बहुत प्रसन्न हुआ। शिकायत भी करने लगा कि ठाकुर जी आपने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन मन में सुकून नहीं है। तो ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, तुमने मेरे से सुकून मांगा ही नहीं, जो मांगा वही तो दिया है मैंने। तो दोस्तों, जो ठाकुर जी से मांगोगे वही मिलेगा। आप ठाकुर जी के सामने समक्ष खड़े होके सुकून मांगिए। अगर आप सुकून मांगेंगे ना, तो ये भौतिक चीजें अपने आप आती रहेंगी। जरूरत के हिसाब से हमें सब कुछ मिलता रहेगा।
लेकिन बहुत से लोग ठाकुर जी के सामने जाके अपना व्यापार, नाम, पैसा, दौलत, शोहरत मांगते हैं, लेकिन सुकून कोई नहीं मांगता। जो सुकून मांगता है, ठाकुर जी स्वयं उसके साथ होते हैं। जब ठाकुर जी स्वयं उसके साथ होते हैं तो उसको जीवन में किसी भी प्रकार का कमी महसूस नहीं होती। तो इसलिए दोस्तों, हमेशा भगवान के सामने सुकून मांगिए, सरल जीवन मांगिए। धन दौलत तो बहुत से लोग कमाते हैं, लेकिन उनको सुकून नहीं मिलता। कृष्ण भक्ति में जो सुकून है वो कहीं नहीं। इसलिए दोस्तों, मैं कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए और अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।